नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। आज की जो कहानी है उसे शुरू करने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ। आज की कहानी में आपको हल्का फुल्का डर का एहसास होने वाला है। दूसरा, कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है। तीसरा, इस कहानी के पार्ट्स आने वाले हैं, तो आपको पहले पार्ट से जम कर सुनना होगा। कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम में थोड़ा सा ध्यान अब कम कर दीजिएगा। किरदारों को समझना बेहद ज़रूरी है आज की कहानी में, क्योंकि डर कहाँ से शुरू होगा अभी आपको पता चलने वाला है। कहानी जैसे मैंने बताया कि निशा और मानसी की है। निशा एक वो लड़की जो कि बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर रखती है, किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं, और तो और फैमिली में भी कनेक्ट नहीं हो पाती है। घर में रिलेटिव आते हैं, चाचा ताऊ मौसी, कोई भी आता है, किसी बर्थडे में भी जाती है, किसी फंक्शन में जाती है, कोई भी सोशल गैदरिंग होती है, उसमें ये बस एक कोना देखकर बैठ जाती है। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से घुलना मिलना नहीं है। इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ यही है। घर वालों को किसी ने राय दी कि गुड़िया जब तक घर पर है ना, तो ये दुनियादारी से कनेक्ट नहीं हो पाती। भाई, हमने अपनी गुड़िया को शिमला भेजा था पढ़ने के लिए। तुम्हारा घर भी तो है शिमला में, ये वहाँ रहे, वहीं के स्कूल में इसका एडमिशन हो। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, 11वीं 12वीं करनी है, फिर उसके बाद कॉलेज ही है, और दिल्ली में क्या स्कूल कॉलेज की कमी है? यहाँ पर बच्चे इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं और इसका नेचर पता नहीं कैसे सही होगा। इसका एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है, वो दोनों पढ़ने में और बाकी नेचर में आपके हमारे जैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिजर्व नेचर जो होता है कि हमें ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, या हमारे कुछ लिमिटेड दोस्त होंगे, हम सब पे भरोसा करके बात नहीं करते, हम खुलकर नहीं हंसते, तो ऐसे लोगों को आप ये नहीं कहोगे कि ये ख़राब है। अच्छी बात है, उन्हें नहीं पसंद 10 लोगों से बात करना, उन्हें एक से बात करना पसंद है। भले ही वो क्वालिटी वाली बात करें ना करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये अपने स्वभाव को बदलना ही नहीं चाहती। इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कितने लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते, मेरे घर में आते हैं, सबसे मुझे हाय हेलो करनी है। ठीक है, करती है, बड़ों का मान सम्मान करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईश्वर के सामने भी नतमस्तक होती है, हाथ जोड़ती है, आशीर्वाद लेती है। गुड़िया किसी भी तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि मन से खराब है। मैं तो नेचर भी खराब नहीं कह रहा। इनको जिसने सलाह दी उसने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम से किसी की बात मानकर आप एडमिशन कहीं और करा दो। अभी इनका 11th का सेशन शुरू हुआ था। ये थोड़े पैसे से मजबूत लोग हैं, तो इन्हें दूसरी जगह एडमिशन कराना या वहाँ का कुछ काम खर्चा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शिमला में इनकी नानी का घर है, तो नानी के घर पर रह लेगी और स्कूल में पढ़ लेगी। पापा ने वहाँ स्कूल में शिमला के फ़ोन पर बात करी और ये सब कुछ तत्काल हो रहा है, एकदम इंस्टेंट, फटाफट काम हो रहे हैं। वहाँ जिस प्रिंसिपल से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि आप नानी माँ को क्यों परेशान करते हो, हमारा यहाँ हॉस्टल भी है। उन्होंने कहा अरे वाह, वेरी गुड, अगर ऐसी सुविधा है तो फिर ये हॉस्टल रह लेगी, बहुत अच्छी बात है, कम से कम खुद अपना देखभाल करना तो सीख जाएगी। आपके हॉस्टल में एक कमरे में कितनी लड़कियाँ रुकती हैं? उन्होंने कहा जी एक कमरे में 4 लड़कियाँ रुकती हैं, और ये प्रथा शुरू से ही है। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाला है तो उसका सिंगल कमरा कर दिया। आपको गुड़िया का एडमिशन कराना हो ठीक है, आपको हॉस्टल लेना हो ठीक है, नहीं लेना हो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उन्होंने एकदम क्रिस्टल क्लियर बात करी। इसने भाई साहब 1 सेकंड के लिए भी मना नहीं करा। नानी से बहुत लगाव है इसका। मम्मी पापा ने अगले दिन सुबह कहा कि आज तू स्कूल नहीं जा रही और हम सोच रहे हैं कि तेरा एडमिशन शिमला में करा दें। एकदम राज़ी हो गई। भाई 11वीं के बच्चे को तो छोड़ो, आप 6th या 7th क्लास के बच्चे को बोलो ना कि तेरा हम स्कूल चेंज करा रहे हैं, तो वो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा कि अभी तो मेरे फ्रेंड्स बने हैं, स्कूल को मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे इतने सारे टीचर पसंद करते हैं, आप मेरा स्कूल चेंज करा रहे हो। लेकिन इसने तो तुरंत कह दिया कि ठीक है, मुझे जाना है, मैं नानी के घर रहूँगी, और पूरे साल में बस 10 दिन को नानी के जाते थे, अब मैं पूरे दिन नानी के पास रहूँगी। पापा ने कहा 1 मिनट, नानी के घर नहीं जाना, लेकिन तू शिमला जा रही है। नानी के घर नहीं रहूँगी तो मैं कहाँ रहूँगी? उसे कहा कि वहाँ हॉस्टल है स्कूल का, आपको अपने कपड़े खुद धोने होंगे, आपको अपना खाना खुद बनाना होगा। क्यों, वहाँ कैंटीन नहीं है क्या? मैंने सब बात कर लिया।
कैंटीन है लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ स्नैक्स वगैरह मिलेंगे। ये कैसा हॉस्टल है? हॉस्टल का तो लंच डिनर सब होता है। कह रहे मैंने जानबूझ के कराया है। उन्होंने कहा था कि आप लंच लेना चाहो तो उसकी सुविधा मिल जाएगी, और अगर आप चाहते हो कि गुड़िया खुद ही खाना बनाए तो जैसे पीजी में होता है ऐसे उन चारों को एक किचन मिला हुआ है, वो चारों मैनेज करती हैं। पापा ये सब क्या कह रहे हो आप? हाँ बेटा, सीखना तो पड़ेगा, दुनियादारी ज़रूरी है। ना तेरा कोई दोस्त है, ना तेरे को किसी से बात करते देखा, कुछ नहीं, पूरे दिन चुपचाप बस बैठी रहती है। अरे मेरे को नहीं पसंद, मैं क्या करूं? 11वीं की बिटिया, और इसकी कोई खास दोस्त नहीं, बताओ, किसी से अपने दिल की बात करती नहीं है। दीदी है, भाई है, लेकिन ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं है, सबका मान सम्मान करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसकी आंखों में खटक रहा है ना। और एक मिनट नितिन, तुम ये हॉरर स्टोरी सुना रहे हो, ये भूत प्रेत वाला शुरुआत से क्यों नहीं कर देते? हैं, सोच रहे होगे अगर आप पहली बार आए हैं। मैं एक किरदार को इस तरह से आपके सामने पेश करता हूं कि अगर आप आंख बंद करके कहानी सुन रहे हो तो पूरी पिक्चर आपकी आंखों के आगे चलेगी। कागज पर लिखकर सुना दूं तो ना आपको मजा आए, और मेरा तो कहना ही क्या, मुझे तो आदत हो गई है आप लोगों को इस तरह से एक एक किरदार को समझा कर बताने की। होता क्या है कि इसने हाँ कर दिया कि ठीक है, लेकिन मैं जो पूरे दिन में कभी छुट्टी मिलती है तो नानी के घर जा सकती हूँ, हाँ या ना? पापा ने कहा बिल्कुल जा सकती है, और मैं इसकी परमिशन भी स्कूल से तेरे लिए करवा दूंगा। अब यहाँ पर पापा ने, मम्मा ने, दीदी भैया ने, सभी ने इसका एक अच्छा सा फेयरवेल किया। ठीक है, गुड़िया खूब खुश हो, वहाँ पर जा, पढ़ाई लिखाई कर, ये वो, खूब सारी दुआएं मिली गुड़िया को, और गुड़िया थोड़ी एक्साइटेड है क्योंकि पहली चीज़ इसे दिल्ली से शिमला का माहौल बहुत पसंद था। इसलिए नहीं कि ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, ना ना, वो सब कुछ हटाओ, वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं जो बात करते हैं। ये शिमला पहुंचती है, मम्मी पापा, इनके ड्राइवर और गुड़िया प्रिंसिपल से मिलते हैं। सारी बातें फाइनल हो जाती हैं कि 3 दिन बाद से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आप वहाँ पर कौन से सब्जेक्ट पर कहाँ चल रहे थे वो सब अपने टीचर को बता देना, ठीक है? अब मम्मी ने कहा कि आप यहीं रुको, ये गर्ल्स हॉस्टल है, मैं देख कर आती हूँ इसका रूम कैसा है। वार्डन ने कहा कि आपको परमिशन है, लेकिन सिर्फ आज की, ऐसा नहीं कि आप कभी भी आओगे तो सीधा रूम तक जाओगे, आपको यहाँ रिसेप्शन एरिया पे वेट करना होगा पहले, और हम गुड़िया को बुला दिया करेंगे। इसने कहा ठीक है, ऐसा होता है, आपकी सारी जो रूल्स वगैरह हैं उन्हें हम मानते हैं, लेकिन हम रूम देखना चाहते हैं कि गुड़िया का कितना बड़ा रूम है, कौन कौन साथ रुका है। उन्होंने कहा भी वो भी बताएंगे आपको। जो बाकी 3 लड़कियां रुकी हैं, वार्डन ने उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके मम्मी पापा का फ़ोन नंबर, सब कुछ इन्हें देने लगे। इन्होंने कहा आप ये मुझे क्यों दे रहे हो? इन्होंने कहा हमारे यहाँ का रूल है ये, जिस कमरे में चारों लड़कियां रुकती हैं उन चारों का एक दूसरे के घर पर सारा कुछ डिटेल पहुंचा देते हैं। बाई चांस इन केस कभी ज़रूरत पड़े तो आप, इन्हें बड़ी खुशी हुई ये बात देखकर कि ये कितना प्यारा है, मतलब क्या सुविधा है कि अगर गुड़िया दोनों कंफर्टेबल नहीं है तो फैमिली भी एक दूसरे से बात कर सकती है कि क्या प्रॉब्लम हुई है, चलो बैठकर सॉर्ट आउट करते हैं, बात हो गई होगी, मतलब हो जाता है, अनबन हो जाता है। ये अब रूम देखने आई तो रूम काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, और वो तीनों गुड़िया इतनी प्यारी हैं कि मम्मा को तो ये लगा कि इनमें से एक तो कोई खास इसकी दोस्त बन जाएगी। वहाँ रूम पर पहुंचकर निशा ने सभी से हाय हेलो किया, मम्मा से मिलवाया, बताया मैं दिल्ली से आई हूँ, अब यहाँ पर आप लोगों के साथ पढ़ूंगी, और मेरे 10th में इतने नंबर आए थे, मेरे को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, सब कुछ बता दिया इसने। मम्मी ने हंसकर कहा कि सारी बात आज बता देगी, अभी 2 साल हैं तुम सभी को यहाँ पर। तो एक लड़की ने कहा कि 2 साल क्यों आंटी, इसके बाद कॉलेज भी तो ये यहाँ से कर सकती है, जो यहाँ यूनिवर्सिटी है ना। उन्होंने कहा लेकिन हम दिल्ली से हैं, दिल्ली में तो यूनिवर्सिटी आप जानते ही हो कितनी है बेटा। कह रही हाँ, लेकिन यहाँ की यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है आंटी, आप एक बार सोचिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो यूनिवर्सिटी तक पहुँचने में 2 साल है, आप सब पढ़ाई करना। अपनी गुड़िया को बाय करा और बोला कि ठीक है, 15 दिन बाद तुम्हारा अभी 3-4 दिन का ऑफ होने वाला है, हम तब आएंगे, ठीक है, और नानी के घर पर रुकेंगे। ये बड़ी खुश हुई कि अरे वाह, लेकिन किस चीज़ की छुट्टी है? उन्होंने बताया गवर्नमेंट हॉलीडे है, स्कूल भी बंद है, पापा का ऑफिस भी बंद होगा, तो आएंगे।
इसने कहा ठीक है। अब ये गुड़िया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ पर आने के बाद। इन तीनों के साथ इसकी मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, दुनिया भर की बातें हुई, और इसने आज इतनी बातें करी है जितनी इसने दिल्ली में रहकर 6 महीने में नहीं करी होगी। बहुत सारी बातें करी हैं। रात के 1:30 बज गए बात करते करते। वार्डन ने दरवाजे पर नॉक किया कि अगर बातें ख़त्म हो गई हो तो सो भी लो, क्योंकि तुम सबको पता है कि जिस दिन कोई नया बच्चा आता है मैं उस दिन किसी को नहीं टोकती। घुलने मिलने के लिए, बात करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उसके बाद से आप सभी को 11-12 बजे करीब सो जाना है। सुबह 6 बजे उठना है, अपना वर्कआउट करना है, अपना खाना पीना है, वॉक पे जाना है, जो मर्जी करना है। उसके बाद आपका स्कूल का टाइम हो जाता है। इसीलिए बच्चों अब सो जाओ। सब लोग चुप हो गए। सुबह हुई, ये यहाँ से स्कूल पहुंची। स्कूल पहुंचने पे अच्छे से इसका वहाँ पर भी स्वागत हुआ। मिलनसार लोग, प्यारे लोग, एकदम बढ़िया चल रहा था सब कुछ। 15 दिन तक ये सब बेहतरीन चला। 15 दिन बाद मम्मी पापा आए। आने के बाद कहते हैं कि गुड़िया नानी के घर चलना है, और हम भी यहाँ पर 3 दिन के लिए रुक रहे हैं। ये सुपर एक्साइटेड थी। यहाँ से इसे परमिशन मिल गया, और उन्होंने कहा, वार्डन ने, कि भाई आपके लिए तो ये बहुत बढ़िया मौका है कि आप यहाँ से अपने घर भी जा रहे हो। वरना गुड़िया तो यहाँ पर देखिए कितनी है हॉस्टल में, कोई भी घर नहीं जा रही। कि 3 दिन है, 1 दिन तो जाने में, 1 दिन आने में लग जाएगा, 1 दिन में घर पर क्या करेंगे। आपकी नानी का घर कितनी दूर है? ये यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर था। कहते हैं तो और अच्छा है, कमाल की बात है। एक काम करिए, आप स्कूटी दिलवा दीजिए और ये स्कूटी से ही चली जाएगी नानी के घर रोज। यहाँ हॉस्टल में क्यों रोका हुआ है? मम्मी ने सीधी सीधी बात बता दी कि हम चाहते हैं कि ये थोड़ा घर से अलग रहे, थोड़ा अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करे, थोड़ा नए दोस्त बनाए। इसका ना नेचर बहुत ज़्यादा रिजर्व है, ये किसी से भी घुलती मिलती नहीं है। इसके चेहरे पर हमने स्माइल कभी देखी नहीं है। वार्डन ने कहा, फिर तो आप बिल्कुल सही जगह ले आए, क्योंकि ये खिलखिला कर हंसती रहती हैं और मैंने खूब बातें करते देखा है। ये बात सुनी पापा ने भी। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह, मेरी गुड़िया में इतना चेंज आ रहा है, मैं इसे पहले ही क्यों नहीं ले आया यहाँ पर। शिमला कितनी प्यारी जगह है। अब यहाँ से बातें खत्म हुई, ये सब गाड़ी में बैठे और पहुंचे नानी के। नानी नाराज बैठी है, मुझे तुम में से किसी से बात नहीं करनी। लेकिन नानी क्या हुआ, यहाँ आई, इसका एडमिशन करा दिया, इसे हॉस्टल में भी तुमने भर्ती करा दिया, और नानी को पता ही नहीं है गुड़िया यहाँ पर 15-20 दिन से है और मुझे पता ही नहीं है। मैं किस बात की नानी, मुझे तुम में से किसी से बात नहीं करनी। अरे नानी, अब मैं 3 दिन यहीं रुकूंगी। 3 दिन क्यों रुकेगी, तू हमेशा यहीं रहेगी। अरे नानी, हमेशा नहीं रह सकते, वो जो मेरी नई दोस्त बनी है वो भी बहुत अच्छी हैं। नानी को कन्विंस किया इनकी मम्मा ने कि मम्मी आप मानो, इसका वहाँ रहना ज़रूरी है, भले ही 6 महीने बाद हम वहाँ से हटा देंगे, लेकिन ये कम से कम घुलना मिलना तो शुरू करे। आगे चलकर शादी होगी, किसी और घर जाएगी, आप समझो, इसके नेचर में सुधार की बेहद ज़रूरत है। चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ, सिर्फ 6 महीने ये वहाँ रुकेगी, उसके बाद 7वां महीना घर। यहाँ पर निशा ने, निशा के पापा मम्मा ने, नानी ने एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। मिलवाता हूँ यहाँ पर नानी की सेवादारी में जो लगी हुई हैं दीदी, उनसे। नाम अलका है, यहीं पर रहती हैं। इनके हस्बैंड को नानी माँ ने एक कमरा मुफ्त में दे रखा है कि अरे मेरा बेटा भी तो यहाँ रह सकता है, ये गुड़िया पूरे दिन मेरी सेवा करती है तो कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा नहीं है कि मुफ्त में, भाई साहब उन्हें पगार भी दे रही है और उनसे किराया भी नहीं ले रही। ऐसी नानी है, सोचो। वो जो भैया है ये फूड वेंडर हैं, ये मतलब सब्जी का, फल का ठेला लगाते हैं यहीं की किसी मार्केट में। और नानी से मतलब ये मानिए कि इतना कुछ सीखने को मिला है ना, और उनकी सेवादारी में कोई कसर नहीं छोड़ते। इनसे जो बन पाता है दोनों से खूब सेवा करते हैं। मतलब नानी के बच्चों को बाद में पता पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम है, उससे पहले ये दोनों खूब सारे फ़ोन मिलाकर, खूब सारे लोगों से मिलकर बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देते हैं। ये जो अलका दीदी है, ये खाने की एक्सपर्ट है। ये खाने में ऐसी ऐसी चीज़ बनाकर खिला दें कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा पाओगे भाई हम पनीर खा रहे हैं कि आलू। इतनी ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी है। और ये जब भी आती है निशा, उनसे ऐसी ऐसी फरमाइश करती है कि मेरे को ये बनाकर खिलाओ, मुझे वो, और वो खूब खुश होकर बनाती हैं। नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट कभी कभी किसी किसी चीज़ के भारी पड़ जाते हैं।
आपको मैंने बहुत बार बताया है कि जब आप रोटी बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, उसकी लोई बनती है, फिर रोटी बनती है, नेचुरल सी बात है। खाना खा लिया, आटा बच गया, उस लोई को फ्रिज में रख दिया, क्यों? किसको न्योता दे रहे हो? सर्च करके देखिएगा या किसी विद्वान से पूछिएगा कि मंडे हुए आटे को फ्रिज में हमें रखना चाहिए, हाँ या नहीं। नितिन, अगर फ्रिज में नहीं रखना तो उसका क्या करें? अब रात में सब खाना तो खा चुके, क्या करें? बाहर फेंक दें? ना, फेंकना नहीं है, उसे एक कागज में बिल्कुल से बंद करना है जहां से लोई पर हवा ना लगे। उसको किसी भी डिब्बे में रखकर रसोई में छोड़ दो, ठीक है? सुबह गैया माता कहीं मिलती हैं तो न खिलाओ। जो प्रेत है ना, वो पुण्य में बदल जाएगा। मेरी बात हवा लग रही हो तो ये करके देखना, और उसके साथ गुड़ जरूर खिलाना। मैंने कई बार बोला है कि आप रोटी एक गाय के लिए निकाला करो, लेकिन अगर आप लोई भी खिलाते हैं तो भी आपको पुण्य भरपूर मिलेगा। फ्रिज में मत रखिएगा, नेगेटिविटी आपके घर की तरफ अपने कदम बढ़ा देगी। और अगर ट्राई करना है तो उस पर 2 इलायची के पीस, ये मैं क्या बता रहा हूँ, छोड़ो। इनकी जो ये दीदी हैं, इनको या घर में किसी को भी भूत प्रेत आत्मा टोने टोटके इन चीज़ों का कोई अनुभव रहा नहीं, इन्हें पता भी नहीं। कुछ चीज़ें जाने अनजाने में जो हमसे हो जाती हैं, जिनसे प्रेत प्रसन्न होते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ चीज़ें जो हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं, जिनसे प्रेत प्रसन्न होते हैं, अगर वो कोई जानबूझ के कर रहा हो तो प्रेत उस तक आते हैं। कभी कभी इनका भी, मैं प्रेतों के बारे में अगर ये कहना चाहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये भी एकदम से अपने होने का एहसास नहीं कराते हैं। इन्होंने आटे में बहुत कुछ मिलाकर कुछ बनाकर कोशिश कर रही थी कि कचौड़ी का कुछ जैसा बनाया जाए, उसका मोमोज बना रही थी, उसका पूड़ी बना रही थी, क्या बना रही थी, कुछ नहीं बना, वो सब गड़बड़ हो गया। जबकि वो इतनी एक्सपर्ट हैं खाना बनाने में, लेकिन न जाने आज क्या हुआ। एक काम करते हैं, ये सब साइड रख देते हैं, और इन्होंने उस आटे को उठाकर वैसे ही फ्रिज में रख दिया कि आज नूडल्स बनाती हूँ। चलो जी, अब होता क्या है कि ये नूडल का डिनर हुआ, सब लोगों ने अपना बातचीत करा, अंताक्षरी हुआ, अच्छा सा समय बीता और सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। ये भी आज बहुत ज़्यादा खुश है। ये नानी के पास लेटी है और नानी से कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि यहीं के स्कूल में एडमिशन हो और मैं फेल होती रहूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं ना जाऊँ। नानी कहती है कि अरे बावली, ऐसी बातें ना करते हैं, कभी कभी जबान पे ना सरस्वती बैठ जाती है तो जो बोलते हैं वो हो जाता है। अच्छा, तो मेरी ज़ुबान पर सरस्वती बैठी हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोई ऐसी दोस्त मिल जाए जो मेरी पूरी ज़िंदगी दोस्ती निभाए, कहीं ना जाए, ऐसा कुछ होता है क्या? नानी हंसने लगी कि ना बेटा, ऐसा भी नहीं, और तू इस बात को मजाक में मत ले। नानी ने एक बात तो सही बोली थी भाई, कोई कोई वक्त ऐसा होता है जो ज़ुबान पर सरस्वती बैठ जाती हैं और वो बात सच हो जाती है। इसने क्या बोला था अभी मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा पीछे जाकर आप सुन लो, समझ गए? आगे सुनाओ। होता क्या है कि आज रात इसे एक भी सपना किसी भी प्रकार का नहीं आया। इसका मतलब यह होता है कि आप आज बहुत आराम से मजे से सोए हो। ऐसा इसके साथ बहुत कम होता था, और ये उन बच्चों में है जिन्हें एकदम से बहुत तेजी से नींद नहीं आती। लेकिन आज ये नानी के पास बहुत आराम से मजे से सोई थी। सुबह होती है, नानी से मम्मी पापा से गुड मॉर्निंग हुआ, अलका दीदी से एक कॉफ़ी का कप मांगा, कॉफ़ी पी और फिर कहती है कि मैं जा रही हूँ बाहर। कहाँ जा रही है? भूल गए नानी, जब भी आती हूँ मैं यहाँ पर साइकिल, मुझे बड़ा मज़ा आता चलाने में, लेकिन तेरी साइकिल का पता नहीं क्या हाल है, हवा है या नहीं है। तभी अलका के जो पति देव हैं उन्होंने कहा, अरे मैंने दीदी की साइकिल बिल्कुल ठीक कर दी। तुझे कैसे पता कि ये सुबह साइकिल चलाने जाएगी? उसने कहा, मैं जानता था, मैं रात आया, जैसे ही मुझे पता चला कि दीदी लोग आए हैं तो मैं रात ही साइकिल बिल्कुल बना दी थी। अरे वेरी गुड। उसने थैंक यू करा, साइकिल उठाई और चल दी। यहाँ शिमला में अगर आप एक दिन भी जाते हो ना, तो ये दिल्ली के ना 50 दिन पर भारी है भाई। नेचर जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां वहां तक सुंदर है।
प्रेत होते हैं क्या? प्रेत, भूत प्रेत, आत्मा। सुना है कि लंबी लंबी बड़ी बड़ी वादियों में बहुत सारे राज आज भी दबे हुए हैं, लेकिन ना अभी कुछ नहीं। तभी इसके सामने न जाने किस धुन में ये साइकिल चला रही थी, इसी की उम्र की एक लड़की आई। एकदम दोनों ने सडन ब्रेक लगाए। अरे आप ठीक हो? हाँ मैं सॉरी, कहीं और ध्यान था। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं खुद भी शायद गलत साइकिल चला रही थी। हाय, मेरा नाम मानसी है। आप? निशा ने अभी हाथ बढ़ाया दोस्ती का और हाथ मिलाकर कहती है कि मेरा नाम निशा है। कौन से स्कूल में हो आप? मैं ऐसे स्कूल में हूँ। उसने भी अपने स्कूल का नाम बताया। आप यहीं पर रहते हो? मैंने तो पहली बार देखा है। निशा बोलती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, यहाँ तो नानी का घर है, 15 मिनट की दूरी पर। यहाँ पर आपकी नानी का घर है? मेरा घर ये सामने वाला है। हाँ सॉरी, मैंने भी आपको कभी नहीं देखा। होता है, लेकिन अब मिले हैं तो फ्रेंड्स। उसने भी हंसकर हाथ थोड़ा सा और टाइट कर लिया कि हाँ जी, दोस्ती हो गई। दोनों ने साइकिल यहीं पर साइड में लगाई, बातें करनी शुरू कर दी। ये पहला वो वक्त है जो कि निशा की जिंदगी में कोई ऐसा आया जिसको छोड़कर निशा कहीं नहीं जाना चाहती। इसके मोबाइल पर पापा का फोन आया। बेटा कितनी दूर तक साइकिल चलाएगी? 2 घंटे हो गए, नाश्ता नहीं करना क्या तेरे को? मैं ऐसे गुस्सा हो जाऊंगा। नानी भी कहती है कि जब यहां पर आई है तो घर पर नहीं रुक सकती, मेरे को इतनी सारी बातें करनी है, साइकिल लेकर चली गई। तो इसने कहा कि पापा मैं घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर हूं, मैं कहीं नहीं गई। तू ठीक तो है सब कुछ? अरे बिल्कुल ठीक हूं, मैं बस आ रही हूं। लेकिन है कहां तू? बस आप ये मान लीजिए कि मुझे घर की छत दिख रही है, इतनी दूर हूं। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हूं। तेरी फ्रेंड यहां शिमला में? अच्छा, स्कूल का कोई बच्चा मिल गया क्या? अरे पापा सब कुछ फोन पर पूछ लोगे, मैं आ रही हूं। पापा ने कहा कि ठीक है, 10-15 मिनट में आ जाइए मैडम, यहां खाना ठंडा हो रहा है। अपनी फ्रेंड से बोलती है, एक काम है छोटा सा, करोगे? उसने कहा हाँ बताओ। मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है और मैं अकेले खाना पसंद नहीं कर रही, चलो ना मेरे घर। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर कभी आऊंगी, अभी तो मैं साइकिल चलाने निकली थी और बैठे हम बात ही करते रहे। नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड बनी हो ना, तो आज पार्टी मेरी तरफ से है, प्लीज़ चलो। मैं बहुत दिनों बाद किसी को ऐसे बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छी हो। और दोनों का इतना अंडरस्टैंडिंग मिल गया कि वो भी मना नहीं कर पाई। मानसी ने भी अपनी साइकिल उठाई, निशा ने अपनी साइकिल उठाई और पहुंच गए निशा की नानी के घर। नानी ये मेरी फ्रेंड है, सबसे नमस्ते हुई। ये यहीं पर रहती है और हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10-15 मिनट का रास्ता है। अच्छा अच्छा, बैठ गुड़िया, खाने का टाइम हो गया। जब ये यहाँ पर बैठी तो अलका ने उसे देखा। अरे गुड़िया, मैं इन्हें जानती हूँ और मेरी जो एक सहेली है वो आपके घर पर काम करती है। उसने नाम बताया। हाँ हाँ, वो दीदी हमारे घर पर ही काम करती हैं, आप जानते हो? अरे मेरी बहुत खास दोस्त है। तो एक तरह से पारिवारिक माहौल सा बन गया था। निशा और मानसी ने यहाँ पर बहुत सारी बातें करी। फिर उसके बाद इनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। मानसी के मोबाइल पर फ़ोन आ गया मानसी के घर वालों का कि गुड़िया कहाँ चली गई साइकिल चलाने। उसने बताया कि मैं अपनी एक नई फ्रेंड है निशा, उसकी नानी के घर पर आई थी, उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट करा दिया तो मैं यहीं पर बैठी बातें कर रही थी। सॉरी, बहुत सारा समय मैं घर के बाहर रह गई और बस आ रही हूँ। पापा ने पूछा कि कौन सी नानी, कहाँ है तू? तो उसने बताया कि घर से सिर्फ 10-15 मिनट की दूरी पर हूँ। इनके घर का कुछ एड्रेस या कुछ समझाने के तरीके से बताया कि अच्छा वो तो वहाँ नानी माँ जो रहती है। हाँ हाँ, आप जानते हो? करे नहीं, इतना बड़ा नहीं है और आसपास के लोगों को तो जानते ही हैं। चल कोई बात नहीं, तू अपना आ जाइयो। अब होता क्या है कि जब इन्होंने इतनी सारी बातें कर ली तो इस बीच एकदम से एक करियर को लेकर बात निकल आई। तू आगे चलकर क्या करना चाहती है और तेरे मन में क्या है? दोनों एक दूसरे को अपने आइडिया बता रहे थे, लेकिन कमाल की बात देखिए कि इनके आइडिया इतने मैच कर रहे हैं कि दोनों का मन फोकस एक ही चीज़ है जो कि आगे चलकर इन्हें करना था। इनकी दोस्ती इतनी गहरी, इतनी पक्की, जैसी कोई नर्सरी या फर्स्ट क्लास से दोस्ती चल रही हो। तकरीबन आधा पौना घंटा और बीता यहां पर। फिर उसके बाद मानसी ने कहा अब मैं चलती हूं, कल मुलाकात होगी। उसने कहा ठीक है। ये अब यहां से चली गई।
निशा, जो कि नानी के घर पर आकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी, आज सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि इसे एक ऐसी दोस्त मिल चुकी है जिसकी तारीफ करते करते ये थक ही नहीं रही है। घर वाले बहुत खुश हैं। एक तो स्कूल अच्छा, हॉस्टल अच्छा, नानी के घर आई, यहाँ पर सब अच्छा, और नानी के घर के पास में एक दोस्त बन गया, वो अच्छा। यानी अब वो वक्त बदल रहा है जिसको ये बदलना चाहते थे। अब होता क्या है कि इनका डिनर वगैरह हो गया था। सब कुछ होने के बाद ये सभी लोग आपस में बैठे बात कर रहे थे, तभी इनके घर की घंटी बजती है। अलका दीदी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखते क्या सामने मानसी खड़ी है। वो प्यारी सी स्माइल देती है और कहती है कि निशा है। उसने कहा हाँ हाँ अभी तो है, और वो कल और है, फिर परसों जाएंगी। अच्छा अच्छा, तो एक मिनट उसे बुला दो। अरे आप अंदर आओ ना, बाहर कितना ठंडा है, अंदर आ जाओ। ये अंदर आई, बैठने वाली थी तभी आ गई इसकी फ्रेंड। अरे वाह, तू इस टाइम कैसे? हमने दो चीज़ गलत करी। क्या गलत कर दिया हमने? एक तो एक दूसरे से हमने बर्थडे नहीं पूछा कि कब है, हम गिफ्ट कैसे देंगे, और दूसरा कि हम दोनों के पास एक दूसरे के फ़ोन नंबर ही नहीं है। मैं पहले सोच रही कि तेरे साथ फ़ोन पर कांटेक्ट कर लूँगी, लेकिन मेरे पास तेरा नंबर ही नहीं था। और मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, लेकिन मैं जब हॉस्टल जाऊँगी तो फ़ोन पे बात नहीं हो पाएगी, सिर्फ नानी के घर पर आऊँगी जब भी हो सकती है। उसने कहा इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया। जैसे वो जाने लगी तो मानसी को निशा ने रोका और कहा कि सिर्फ इस बात के लिए आई थी क्या? एक काम करते हैं, थोड़ा सा वॉक पर चलते हैं। तूने डिनर कर लिया? उसने बताया कि हाँ मैं खाना खाकर आई हूँ। नानी मैं ज़रा थोड़ा सा टहल कर आती हूँ। अरे अब रात में कहाँ जा रही है टहलने? अरे घर के बाहर ही हैं। ठीक है। थोड़ी देर ये बाहर टहले, उसके बाद ये दोनों अपने अपने घर आ गए। नानी को बड़ा अच्छा लगा कि इसे यहाँ पर आने के बाद जो एक दोस्त मिला है, ये भी भले परिवार की है, प्यारी बच्ची है, अच्छे से बात करती है, आदर सत्कार करती है। उसके बोलने से, बात करने से पता पड़ जाता है कि संस्कार कैसे हैं। सुबह सुबह ये पहुंच गई उसके घर। निशा पहुंच गई मानसी के घर। डोरबेल बजाती है, उसके मम्मी पापा आते हैं। हाँ बेटा बताइए। मैं आपकी बिटिया की नई दोस्त हूँ। अच्छा तुम ही हो क्या निशा? वो हंस के कहती है कि हाँ आपको पता है मेरे बारे में, वो कल से तेरी बहुत तारीफ कर रही है बिटिया, आजा अंदर। लेकिन वो है कहाँ? वो बस तैयार हो रही है, अपना ट्रैक सूट वगैरह पहन रही है, साइकिल चलाने जाना होगा तुम दोनों को। हाँ मैं भी अपनी साइकिल ही लेकर आई थी। हम जाए? हाँ हाँ बिल्कुल जाओ बेटा। ये दोनों एक दूसरे से मिले, हाय हेलो हुआ, गले वले मिले, साइकिल पर चल दिए जी। बातें चल रही हैं, समय अच्छा व्यतीत हो रहा है। लेकिन समय बदलते समय नहीं लगता। इन दोनों को आइडिया ही नहीं था कि अभी आगे क्या होने वाला है। आइडिया तो आपको भी नहीं होगा। नितिन, भूत प्रेत की कहानी में प्रेत तो आया ही नहीं। ऐसे नहीं होती मेरी कहानियां। जो मेरे पास भेजता है, जिस तरीके से, जितनी मेहनत करके वो लिख कर भेजी जाती है, मेरा फर्ज बनता है कि एक एक किरदार को आपकी नजरों के सामने लेकर आऊं। अभी देखना यहां पर क्या क्या होने वाला है, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताना जरूर। इसके अगले भाग के लिए तैयार रहिएगा। एक मिनट, इस बात को मैं दोबारा से बोल देता हूं। इसका अगला भाग नहीं, इसके अगले भागों के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ये वो कहानी है जो एक सीरीज बनकर आपके सामने आने वाली है। अभी तक तो आप सिर्फ इन दोनों को जानते थे। अभी देखना इस कहानी में कौन कौन जुड़ता जाएगा। रही बात भूत प्रेत आत्मा की या डर की, गारंटी है महसूस तो होगा।